गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम अलका, योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 जिसका पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे, जिसके लेखक है डॉक्टर हरिशंकर परसाई। डॉक्टर हरिशंकर परसाई बच्चों हमें ये बात बताना चाहते हैं बस की यात्रा के माध्यम से कि कुछ लोग बस की यात्रा करते हैं और किस प्रकार से बसों की यात्रा करने पर उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ होती है, किस प्रकार से कुछ बसों की दशा देखकर वो हंसी मजाक करते हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर हरिशंकर परसाई ने ये जो पाठ लिखा है वो एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है। व्यंग्यात्मक शैली मतलब किसी वस्तु की दशा देखकर उसके बारे में कहना, और हास्य प्रवृत्ति भी इसमें पाई गई है कि किस तरीके से उसकी स्थिति को देखकर हंसी मजाक किया जाए। बच्चों, आइए आज हम इस पाठ को शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना एक स्थान से जहां से उन 5 मित्रों को सतना के लिए जाना था, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का भी यही रास्ता अपनाना जरूरी था, और उन 5 मित्रों में से 2 मित्रों को वापस आना था, इसीलिए वापस भी उसी रास्ते से आना था। इसी कंपनी की बस का मतलब ये है कि कुछ प्राइवेट कंपनी की बसें ऐसी होती है जो लोभ लालच के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, वो कंपनियां उन बसों का समय पर सुधार ना कराकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते रहने के कारण उन यात्रियों को चाहे कष्ट पहुंचे, लेकिन अपने लोभ लालच के कारण पुरानी से पुरानी बसों का भी उपयोग किए रहते हैं। ऐसे लोग होते हैं, उनके बारे में इन्होंने हरिशंकर परसाई ने व्यंग किया है। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि समझदार आदमी तो होते हैं तो ऐसी बसों में यात्रा नहीं करते हैं। तो उनके कहने का मतलब ये, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस डाकिन है मतलब बस की दशा ऐसी है कि वो जहां पर भी रुक जाएगी वापस वहां से चलने का नाम ही नहीं लेगी। ऐसी बुरी स्थिति में वो वहां पर खराब हो जाएगी। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी और बस को देखकर तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि खूब बहुत ही बूढ़ी है, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते हैं कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा, और इसी कारण लोगों की श्रद्धा और उसके प्रति सम्मान उभर पड़ा कि मानो कि जैसे कि सदियों के अनुभव लिए, इसके निशान लिए खड़ी है। इसमें किसी प्रकार से इतने निशान हो चुके थे कि कोई इससे सफर करना ही नहीं चाहते थे। इसे कोई वृद्धावस्था में कष्ट देना ही नहीं चाहता हो। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सके, और ऐसे लगता था जैसे इस बस को तो पूजा करने के लायक है, इस पर सवार कैसे किया जाए, इसमें सवारी कैसे, हम इसमें यात्रा कैसे कर सकते। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वो बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने वही तो हम देखना चाहते, अपने आप चलती है यह। हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो लेखक कहना चाहते हैं, क्या ये बस सच में अपने आप चलती है? कैसे चलेगी, हम भी देखना चाहते। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। बस एक वस्तु का नाम है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है? संज्ञा। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, और लेखक कह रहे हैं कि बस अनुभवी है, पुरानी है, और पुरानी बसों से अधिक विश्वास के योग्य है। हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी क्या है? क्रिया है। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे, और हम उस बस में बैठे तो मानो जो हमें छोड़ने आए थे इस प्रकार से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हमें अंतिम विदा दे रहे हैं, और उनकी आंखें कह रही कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा,
चाहे वो राजा हो, रंग हो, फकीर हो, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो लेखक के कहने का मतलब ये है कि जो भी इस संसार में आया उसको तो जाना ही है, चाहे वो राजा हो, रंग हो, चाहे फकीर हो। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। अब उस इंजन की आवाज ही ऐसी थी कि मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी बस ही क्या है, इंजन है। हम इंजन के भीतर बैठे हैं और ऐसा लग रहा था जैसे हम बस में नहीं, इंजन के अंदर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे और बस की दशा ऐसी टूटी फूटी थी कि जो बस के खिड़कियों पे जो चारों तरफ कांच लगे हुए थे वो भी बहुत कम बचे थे, और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। और जो कुछ कुछ कांच टूटे हुए बचे थे तो उनसे भी ऐसे लग रहा था जैसे कि हमें बच के चलना है। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, और इंजन इस तरीके से चल रहा था, उसकी आवाज ऐसी थी कि मानो हमारी सीट के नीचे ही इंजन हो। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा, हमें क्या है बच्चों, सर्वनाम है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम के स्थान पर शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सवनीय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। और बस की दशा देखकर इतनी पुरानी हो गई कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पूर्व हमारे देश के जो नेता थे गांधी जी, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन किया था, उन्हें भगाने के लिए, देश को बचाने के लिए। तो उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बस उस समय इतनी पुरानी होगी और उस समय उसे ट्रेनिंग मिली होगी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी कि बस का पूरा हिस्सा इस तरीके से था कि कोई किसी का सहयोग ही नहीं कर पा रहा था। पूरी बस सवनीय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उस आंदोलन के दौर से बस गुजर रही हो। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही। 8-10 मील चलने पर 8-10 बच्चों, ये मील की विशेषता बता दी। 8-10 जब संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की जहाँ विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। सारे भेदभाव मिट गए हैं। तो इस प्रकार से जब सीट में बैठे थे तो कभी तो सीट आगे हो जाती, कभी उसकी बॉडी, इस प्रकार से कोई वो एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लगता था मानो कि जैसे सारे भेदभाव ही मिट गए कि बॉडी सीट पे लगी है या सीट बॉडी पर लगी है। यह समझ नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या हम सीट पर बैठे हैं। और जो यात्री थे वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। बच्चों, आज हम इस पाठ 3 के भाग 1 यहीं तक पढ़ेंगे। आगे का हम भाग 2 नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का आपका गृह कार्य है बच्चों, जो शब्द मैंने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ऐसे शब्द बताए, उन शब्दों की आपको व्याकरण सारणी